क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर कुछ ऐसी जगह भी हैं जो ना सिर्फ डेंजरस हैं बल्कि रहस्यों से भी भरी हुई हैं। ये ऐसी जगह हैं जहां पेड़ मर चुके हैं मगर सड़े नहीं, जहां पत्थर खुद ब खुद चलते हैं। यकीन मानिए ये वो जगह हैं जो आज भी धरती के डीपेस्ट सीक्रेट्स को अपने सीने में दबाए बैठी हैं। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर आता है नामीब रेगिस्तान का। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे रेगिस्तान हैं, लेकिन क्या आप ऐसी जगह की कल्पना करेंगे जो 5.3 करोड़ साल पुरानी है, जहां समय जैसे ठहर गया हो, पेड़ मरे तो हैं लेकिन सड़े नहीं, और जहां हर कण में इतिहास छुपा है। जी हाँ, आप सही समझे, ये कहानी है नामीब रेगिस्तान की। नामीब यानी पृथ्वी का सबसे पुराना रेगिस्तान जो आज भी जिंदा है। इसकी लोकेशन की बात करें तो नामीब रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के नामीबिया देश में लोकेटेड है और इसका कुछ हिस्सा अंगोला और दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। ये अटलांटिक महासागर के किनारे लगभग 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये रेगिस्तान कम से कम 55 मिलियन साल पुराना है, यानी तब से है जब डायनासोर का युग खत्म ही हुआ था। यहाँ बाकी डेजर्ट की तरह गोल्डन रेत नहीं बल्कि लाइट ऑरेंज एंड रेड होती है। मगर ऐसा क्यों? इसका रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा है और वो लाखों साल से ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यही नहीं, यहाँ जाइंट सैंड के टीले हैं। जी हाँ, यहाँ मौजूद रेत के टीले दुनिया में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। इनकी ऊंचाई 300 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। इनमें से मोस्ट फेमस है बिग डैडी, जो नामीब नौलुफ्त नेशनल पार्क के अंदर है। इसके पास ही है डेडलाई यानी एक ड्राई व्हाइट कैनियन जिसमें खड़े हैं 900 साल पुराने काले पेड़। ये पेड़ मरे हुए हैं लेकिन नमी और बैक्टीरिया की कमी के कारण सड़े नहीं हैं। वो वैसे ही दिखते हैं जैसे समय के कैद में आ गए हों। यही नहीं, यहाँ दुनिया का सबसे पुराना जिंदा पौधा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ वेलविचिया मिराबिलिस पाया जाता है। ये एक स्ट्रेंज एंड मिराकुलस प्लांट है जिसकी सिर्फ 2 ही लीव्स होती हैं, लेकिन ये 2 पत्तियां हजारों साल तक जिंदा रहती हैं। ये पौधा केवल नामीब रेगिस्तान में मिलता है और इसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि नामीब की ड्राइनेस के बावजूद यहाँ टोके गेको, साइड विंडो स्नेक, ब्लैक बग एंड स्पेशल काइंड के बीटल जैसे जीव पाए जाते हैं जो सुबह के कोहरे से पानी प्राप्त करते हैं। यहाँ सालाना वर्षा लगभग 2 mm से 85 mm तक ही होती है। समुद्र से उठने वाली ठंडी हवाओं और कोहरे से उसे नमी मिलती है। कोहरा और ठंडी हवाएं नमी लाकर जीवन को सहारा देती हैं। नामीब रेगिस्तान सिर्फ एक जगह नहीं है, ये समय का एक आर्काइव है जिसने खुद को जिंदा रखा है। अराल सागर और मोयनेक, उज़्बेकिस्तान का काराकाल पाकिस्तान क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काराकाल पाकिस्तान की। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर कभी हजारों की संख्या में लोग रहा करते थे, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये उज़्बेकिस्तान में है। ये इतिहास, संस्कृति और उद्देश्यों से भरा हुआ इलाका है। मगर अब सवाल ये उठता है कि जब हजारों लोग यहाँ रहते थे तो ये जगह अचानक से वीरान क्यों हो गई? इसके वीरान होने की सबसे बड़ी वजह है अरल सागर का सूख जाना। अरल सागर की बात की जाए तो ये कभी दुनिया की 4थी सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, मगर 20वीं शताब्दी के मध्य में सोवियत संघ ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण ये लगातार सूखती चली गई। दरअसल तब उज़्बेकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। सोवियत संघ ने अरल सागर के पानी का यूज कपास और धान की सिंचाई परियोजनाओं के लिए किया, जिसकी वजह से नदियां रुकने लगी और अरल सागर सूखने लगा। आज अरल सागर लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा मोयनक सिटी पर, जिसे लोग स्थानीय रूप में काराकाल पाकिस्तान कहते हैं। हालांकि मोयनाक एक ऐसा बंदरगाह शहर था जहां से पहले लोग बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ा करते थे, लेकिन सागर सूखने के बाद ये पूरी तरह से वीरान हो गया और यहाँ अब सिर्फ जंग लगे जहाज पड़े हैं, या फिर यूं कहें कि ये जंग लगे जहाजों का कब्रिस्तान बन चुका है। मगर सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग यहाँ से गए कहाँ होंगे और क्या वो कभी वापस लौट पाएंगे, या फिर ये इलाका हमेशा के लिए इतिहास में खो जाएगा। दस्ते लूत। अब अगली लोकेशन है दस्ते लूत। अगर आप कभी राजस्थान गए होंगे तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि वहाँ बहुत गर्मी होती है।
मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी ना तो किसी शहर में पड़ती है और ना ही राजस्थान के थार मरुस्थल में, बल्कि धरती का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है ईरान के दस्तेलूत में। ये एक ऐसा रेगिस्तान है जहां कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ की रेत इतनी गर्म होती है कि अगर कोई विदाउट फुटवेयर के वहां पैर रख दे तो सेकंड्स में त्वचा जल सकती है। मगर ये सिर्फ गर्मी की कहानी नहीं है, बल्कि ये जगह रहस्यों से भी भरी हुई है। यहाँ की गर्मी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2005 से 2010 के बीच यहाँ का तापमान 70.6 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था, जो धरती पर अब तक का सबसे ऊंचा सतही तापमान है। यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि इंसान तो छोड़ दीजिए, कोई भी जीवित प्राणी यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बावजूद यहाँ पर सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने जब इन सूक्ष्म जीवों को देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये जीव इस भीषण तापमान में कैसे जिंदा रह सकते हैं। कहीं ये इस बात का संकेत तो नहीं कि जीवन सिर्फ ठंडी और संतुलित जगहों पर ही नहीं, बल्कि धरती के सबसे खतरनाक कोनों में भी पनप सकता है। इसके अलावा गर्मी के साथ साथ रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में चमकदार पत्थर पाए जाते हैं, जिन पर लोहे और मैंगनीज ऑक्साइड की परत जमी होती है। इस परत को वैज्ञानिक डेजर्ट वार्निश कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर ज्वालामुखीय चट्टानों की वजह से बने हैं, जो समय के साथ धूल भरी आंधियों में घिस घिस कर चमकदार बन गए हैं। मगर कुछ दूसरे वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शायद उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। कभी यहाँ समुद्र हुआ करता था और आज वही जगह एक सूखा और वीरान इलाका बन चुकी है। वैज्ञानिकों को यहाँ ऐसी चट्टानी परतें और नमक के अवशेष मिले हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि लाखों साल पहले यहाँ पर पानी था। अब सवाल ये है कि अगर दस्तेलूत कभी समुद्र के नीचे था तो फिर ये पानी अचानक कहाँ गायब हो गया? आखिर ये रेगिस्तान बना कैसे? वैसे बता दें कि इस रेगिस्तान की कहानी अभी भी अधूरी है और इसके अनसुलझे रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को चकित कर रहे हैं। हम्पी यानी एक ऐसा नाम जो इतिहास में कभी गोल्डन कैपिटल हुआ करता था, लेकिन आज ये खंडहर बन चुका है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये हिस्टोरिकल साइट्स कर्नाटक राज्य के उत्तर में तुंगभद्रा नदी के किनारे लोकेटेड है। हम्पी कभी मेडिवल इंडिया के सबसे वेल्दी एंड पावरफुल एम्पायर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। यह शहर इतना इम्पोर्टेंट था कि बाबर ही नहीं बल्कि पुर्तगाली और फारसी यात्रियों ने इस शहर की प्रॉस्पेरिटी की तारीफ की थी। फेमस पर्शियन ट्रैवलर अब्दुर रज़ाक ने हम्पी को उस समय का मोस्ट मैग्निफिसेंट एंड प्रॉस्पेरस सिटी बताया था। 16वीं सदी में बहामनी एंड डेक्कन सल्तनत्स के ज्वाइंट हमले के बाद इस प्रॉस्पेरस सिटी को लूटा गया और काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मगर इसके खंडहर आज भी गवाही देते हैं कि ये जगह कभी कितनी गॉर्जियस रही होगी। वैसे तो पूरा शहर ही अद्भुत है, लेकिन अगर हम्पी के सबसे मशहूर स्थल की बात करें तो वो है विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर यानी आर्किटेक्चर का बेजोड़ एग्जाम्पल, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मंदिर में मौजूद पत्थर का रथ आज भी भारत के 50 रुपए के नए नोट पर अंकित है। यही नहीं, यहाँ लोटस महल भी है जो अपने अंदर रहस्यों को छुपाए हुए है। यहाँ बहुत बड़ी गणेश जी की मुस्कुराती हुई मूर्ति भी है। हम्पी की दीवारें टूटी जरूर हैं, लेकिन ये अभी भी मजबूती से खड़ी हैं। हर मंदिर, हर खंबा और हर गली यहाँ की कहानी को बयां करता है। ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो चुकी है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो नष्ट होने के बाद भी खूबसूरत बनी हुई है। अगर आप कभी हम्पी जाएं तो यहाँ के खंडहरों को जरूर देखें। जब आप इन खंडहरों को देखेंगे तो आपके मन में भी बार बार सवाल उठेगा कि वो लोग कितने दूरदर्शी थे जिन्होंने इस शहर को बनाया था। एंटार्क्टिका के बारे में तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे वीरान और सबसे कम खोजा गया महाद्वीप। लेकिन इसे फ्यूचर का महाद्वीप कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में यहाँ कुछ ऐसा खुल सकता है जो पूरी मानवता की सोच को बदल सकता है। एंटार्क्टिका की सतह के नीचे कहीं जमीन के अंदर सबसे रहस्यमयी चीजें छिपी हुई हैं। वहाँ वो झील है जो 4000 मीटर नीचे छिपी हुई है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वैज्ञानिकों के लिए ये झील एक रहस्य है। लाखों साल से ये दुनिया से कटी हुई है और इसके अंदर रह रहे जीवन के बारे में वैज्ञानिकों के मन में कई सवाल हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि इस झील के अंदर ऐसे जीव हो सकते हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा? यहाँ से खून जैसा लाल पानी बहता है
जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये पानी हजारों साल पुराना है और इसमें भारी मात्रा में आयरन है। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता छिपी हुई है? अब बात करते हैं मोजेव डेजर्ट की, यानी धरती पर एक ऐसी जगह जहां हवा की आवाज भी खौफनाक लगती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। ये कैलिफोर्निया, नेवादा और एरिजोना की बॉर्डर पर है। यकीन मानिए, मोजेव डेजर्ट कोई कॉमन डेजर्ट नहीं है, बल्कि ये धरती का वो टुकड़ा है जहां चारों ओर डेथली साइलेंस है। ये जगह कितनी खतरनाक होगी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 47 डिग्री सेल्सियस की तपिश, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलती हैं। साथ ही रेत के नीचे छिपे जहरीले बिच्छू और रैटल स्नेक्स हर पल घात लगाए बैठे रहते हैं। इनफैक्ट यहाँ के डेथ वैली में 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान तक रिकॉर्ड किया गया है। ये इतना गर्म है कि इंसानी हड्डियां भी चटक जाएं। यकीन मानिए, ये बहुत ही मिस्टीरियस जगह है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की साइलेंट हिल्स में कभी यूएफओ देखे गए थे, तो कहीं ओल्ड माइनिंग टाउन्स में आत्माओं की आवाजें आज भी गूंजती हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या? यहाँ मौजूद कुछ चट्टानें अपने आप खिसकती हैं, जैसे कोई इनविजिबल पावर उन्हें धकेल रही हो। विज्ञान भी अब तक इसका पूरा राज नहीं खोल पाया। तो अगली बार जब आप मोजेव का नाम सुने तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं, धरती का सबसे गर्म, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक इलाका है। दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के 5 क्रीपीएस्ट प्लेसेस की। वैसे आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।